चैतन्यानंद की काली दुनिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। दिल्ली पुलिस ने छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार कर लिया। चैतन्यानंद पर 17 छात्राओं ने बेहद संगीन आरोप लगाए। इस दौरान सामने आए चौंकाने वाले खुलासों से पता चला कि यह सिर्फ एक आइसोलेटेड मामला नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलता रहा एक ऐसा केस है जो लोगों को हैरान कर रहा है। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद की पूरी कहानी क्या है, कैसे चलाता था ये पूरा डर का माहौल, दबाव और धमकी का तंत्र, क्या था चैतन्यानंद का वो असली खेल, देखिए ये खास रिपोर्ट। माथे पर त्रिपुट, कंधे पर गेरुआ वस्त्र और होठों पर नैतिकता, वेदांत और प्रबंधन के प्रवचन, दिल्ली में लग्जरी गाड़ियां, गाड़ियों पर राजनयिक नंबर प्लेट और लग्जरी लाइट, दिखने में स्वामी, व्यवहार में मैनेजमेंट गुरु और लाइफस्टाइल में किसी बड़े कॉर्पोरेट टाइकून जैसे ठाठ। यही छवि थी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की, जो अब यौन शोषण और फर्जीवाड़े के आरोपों में गिरफ्तार है। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि चैतन्यानंद ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS की स्कॉलरशिप योजना के तहत पढ़ रही छात्राओं को निशाना बनाया। 4 अगस्त को भारतीय वायुसेना मुख्यालय से पुलिस को शिकायत मिली, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। जांच में खुलासा हुआ कि वो रात के समय छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता और उनकी ग्रेड कम करने या फेल करने की धमकी देकर उनके साथ जबरदस्ती करता था। छेड़खानी के पुराने मामलों में बच निकला आरोपी आखिरकार 16 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। साल 2009 और 2016 में आरोपी पर छेड़खानी के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन वो तब कानूनी कार्रवाई से बच निकलने में कामयाब रहा। हाल ही में 4 अगस्त 2025 को एक बार फिर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, जिसके बाद अगस्त महीने में 17 छात्राओं ने दिल्ली पुलिस को आरोपी के खिलाफ शिकायतें की। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर पुलिस हरकत में आई और 28 सितंबर 2025 यानी कि आज आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जैसे हमने बताया था, 3 दिन से हमारी टीम बनी हुई थी। हमने अलग अलग स्टेटों में, दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल की हमने टीमें रवाना करी थी। ये जो आरोपी है पार्थ सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में, इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली, जिसमें कि आगरा के मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है, तो इसको वहाँ से एप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया है और अभी इसकी आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। इससे अभी 3 फ़ोन मिले हैं, एक आईपैड मिला है, उन सब की अभी जांच की जाएगी। और कुछ विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे UN और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज करा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। ये वृंदावन, मथुरा, आगरा, जब ये बाहर से आया उसके बाद ये उसी इलाके में घूम रहा था। पुलिस ने संस्थान की 3 वाजनों के बयान भी दर्ज किए हैं, जिन पर चैतन्यानंद की मदद करने और आपत्तिजनक संदेश डिलीट करने के आरोप हैं। लगभग 50 छात्राओं के फोन से मिली व्हाट्सएप चैट में 16 सालों तक चले यौन शोषण के सबूत सामने आए हैं। इसके अलावा आरोपी द्वारा डिलीट किए गए CCTV फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि उसकी लाल रंग की लग्जरी वॉल्वो कार है, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं, जिन पर संयुक्त राष्ट्र का फर्जी लोगो लगाया गया था। पुलिस अब पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ये मामला न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा संस्थानों में उत्पीड़न की गंभीर समस्या को उजागर करता है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि चैतन्यानंद पिछले 2 दशकों से महिलाओं का शोषण करता आ रहा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही अदालत में भी पेश किया जाएगा।
दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के पूर्व चीफ स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर 17 स्टूडेंट से यौन शोषण के आरोपों का खुलासा हुआ। छात्राएं इंस्टीट्यूट में ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के तहत पीजीडीएम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर रही हैं। चैतन्यानंद पर उनसे गंदी बातें करने, अश्लील मैसेज भेजने और जबरन छूने का आरोप है। चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ 4 अगस्त को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। तब वो इंस्टीट्यूट का प्रमुख था। उसे 9 अगस्त को पद से हटाकर निष्कासित किया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद से चैतन्यानंद फरार है। पुलिस को यूपी के आगरा में उसकी लोकेशन मिली है। दिल्ली पुलिस ने शारदा इंस्टीट्यूट के बेसमेंट से चैतन्यानंद की एक वोल्वो कार भी जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में शारदा मैनेजमेंट कॉलेज में छानबीन की। इस दौरान पुलिस को बेसमेंट से एक वोल्वो कार मिली है। जब पुलिस ने कार के नंबर प्लेट की जांच की तो उस पर फर्जी राजनयिक नंबर प्लेट 39UN1 की नंबर प्लेट लगी हुई थी। ये फर्जी नंबर प्लेट वाली कार स्वामी चैतन्यानंद इस्तेमाल करता था। आखिर कौन है चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी? ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। ओडिशा का रहने वाला है आरोपी चैतन्यानंद। ये अब दिल्ली में सक्रिय है। करीबन 12 साल से आश्रम में रह रहा था बाबा और इस तरह की करतूतों को अंजाम दे रहा था। चैतन्यानंद पर पहले भी छेड़छाड़ के 2 मामले दर्ज किए गए थे। साल 2009 और 2016 में छेड़छाड़ के केस दर्ज हुए थे। पहला मुकदमा डिफेंस कॉलोनी और दूसरा वसंत कुंज नॉर्थ में दर्ज है। आश्रम का केयरटेकर और संचालक है चैतन्यानंद। 17 लड़कियों ने बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चैतन्यानंद पर ब्लैकमेलिंग और धमकाने तक का आरोप है। आश्रम का सीसीटीवी फुटेज और हार्ड डिस्क जब्त कर लिया गया है। ये चौंकाने वाला मामला तब और गंभीर हो गया जब पुलिस जांच में चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ पुराने आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए। पहले ही 2 मामलों में छेड़छाड़ के केस दर्ज थे और अब ताजा आरोपों के बाद एफआईआर की कुल संख्या 5 हो चुकी है। इन आरोपों से साफ है कि बाबा लंबे समय से महिलाओं को निशाना बना रहा था और अब उसके कथित काले कारनामों की परतें धीरे धीरे खुल रही है। 2009 में डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के मामले हैं। 2016 में वसंत कुंज थाना में इंस्टीट्यूट की एक छात्रा की तरफ से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 2025 में एक एफआईआर मर्ड के साथ धोखाधड़ी की है। 2025 में वसंत कुंज नॉर्थ थाना में एक एफआईआर इंस्टीट्यूट की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का लगाया गया है। एक एफआईआर फर्जी नंबर प्लेट लगाने की है। पुलिस अब चैतन्यानंद के खिलाफ पॉस्को एक्ट, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और छेड़छाड़ जैसे गंभीर धाराओं में जांच कर रही है। साथ ही साइबर टीम जब्त हार्ड डिस्क और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। चैतन्यानंद को पुलिस जल्द कोर्ट में पेश कर सकती है। ये वही चैतन्यानंद है जो खुद को आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक और एजुकेशन लीडर बताता था, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक ऐसा चेहरा जिसकी सच्चाई जानकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। छात्राओं ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि बाबा उन्हें अश्लील मैसेज भेजता था, रात में मिलने के लिए बुलाता था और मना करने पर स्कॉलरशिप रद्द करने की धमकी देता था। ये छात्राएं संस्थान में ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप के तहत पढ़ाई कर रही थी, जिनका शोषण करना सबसे शर्मनाक और भयावह पहलू है। अब तक चैतन्यानंद के खिलाफ कुल 5 एफआईआर दर्ज हैं। 2009, 2016 और 2025 हर मामले में उसका नाम सामने आता रहा, लेकिन हर बार वो कानून के शिकंजे से बच निकलता रहा। इस बार मामला गंभीर है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट तक जोड़ने की बात कही है, क्योंकि कुछ पीड़िताएं 18 वर्ष से कम की भी हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने लंबे समय तक ये बाबा कैसे खुलेआम संस्थान चला रहा था? क्या कॉलेज प्रशासन को कुछ पता नहीं था? क्या स्टाफ और फैकल्टी को इन हरकतों की भनक नहीं लगी? छात्राओं का आरोप है कि संस्थान के कुछ लोग सब जानते थे,